स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मैक्स। इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर अपडेट आपको मिलता रहे, चाहे वो न्यूज़ रहे या आपके एजुकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट भी रहे। ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझको कमेंट करके पूछ रहे हैं, सर क्या एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न चेंज हुआ है क्या। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल है। देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, मैं जानता हूं आप थोड़ा कंफ्यूज्ड है, थोड़े टेंशन में भी है एग्जाम्स को लेकर, लेकिन इस तरह की अगर कोई न्यूज़ रहती है एग्जामिनेशन के पेपर को पैटर्न को लेकर तो सबसे पहले आपको मेरे चैनल पे मिलेगी, क्योंकि इमीडिएट आपके कंफ्यूजन दूर करने के लिए, आपका तकलीफ दूर करने के लिए इमीडिएट मैं ऐसे न्यूज़ को अपलोड करता हूं ताकि आप थोड़ा टेंशन फ्री हो जाए। तो इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट यही कर रहे हैं कि पेपर पैटर्न, मैंने पहले ही कहा था पेपर पैटर्न कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ कोविड पेपर पैटर्न जैसा 2020-21 में जो पेपर पैटर्न था उसी तरह 21-22 में भी उसी तरह का पेपर पैटर्न है। ऑलरेडी हमने SA1 में एग्जाम्स लिख चुके हैं, SA1 हम देख चुके हैं किस तरह का पेपर पैटर्न है। वही पेपर पैटर्न हमको यहाँ पर मिलेगा 50% चॉइस के साथ। आगे क्या होगा नेक्स्ट ईयर ये हमको अभी इसका इंफॉर्मेशन या अपडेट नहीं है, लेकिन इस साल के लिए जो स्टूडेंट्स मुझको कमेंट के थ्रू पूछ रहे हैं तो आप लोग रिलैक्स हो जाइए। आपको पेपर पैटर्न कुछ चेंज होता है या कुछ भी चेंजेस आते हैं तो आप मेरे चैनल पे आपको सबसे पहले मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी अभी आपको बाजार में, मार्केट में मॉडल पेपर्स भी आपको अवेलेबल है, चाहे तो आप वहां पर से भी बाई करके चेक कर सकते हो कि मॉडल पेपर चेंज हुआ है या नहीं है। जो आप SA1 में लिखे हैं एग्जैक्ट उसी तरीके का पेपर पैटर्न है, कोई भी चेंजेस नहीं है। हाँ इतना है, चॉइस ज्यादा है, जिस तरह लास्ट ईयर भी चॉइस है इस साल भी उसी तरह आपको 50% चॉइस के साथ आपको मिल रहे हैं। सेकेंड बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझको कमेंट के थ्रू ये भी पूछ रहे हैं कि सर डायरेक्ट आप मॉडल पेपर अपलोड कीजिए। देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर है। मैं आपकी तकलीफ, आपका दर्द समझ सकता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी अपने स्टडीज के ओर नहीं बढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं अभी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि सिलेबस के पीछे अब दौड़ रहे हैं, सिलेबस हमको कंप्लीट करना है। तो कंफ्यूज है बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, किस में से आएगा, कौन से क्वेश्चंस आएंगे, इस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन है। मैं जानता हूं क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूं। आपका कंफ्यूजन होना, आपका टेंशन लेना ये भी जायज है। मैं आपको मॉडल पेपर्स अभी से अगर अपलोड करूंगा तो लास्ट एग्जाम तक आप सभी भूल जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे पहले भी कहा था, इस वीडियो के थ्रू भी कह रहा हूं कि पहले मैं लेसन्स के इंपॉर्टेंट अपलोड करूंगा मैथमेटिक्स और तेलुगु के लिए। ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं और सभी मटेरियल मैंने बना रखा है। एक एक धीरे धीरे करते करते आपको मैं अपलोड करूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जब हम मॉडल पेपर्स प्रिपेयर करेंगे तो हमको मॉडल पेपर आसान लगे। बाद में हम मॉडल पेपर में मैं आंसर्स अपलोड करूंगा तो आप सोचने में पड़ जाएंगे कि ये लेसन हम पढ़े ही नहीं, ये आंसर्स कहाँ से आ गया, ये आंसर्स किस तरफ से आया, समझ नहीं आएगा, कंफ्यूजन के शिकार हो जाएंगे आप। तो इसीलिए पहले हम लेसन वाइज पढ़ेंगे ताकि मॉडल पेपर तक हमको आइडिया हो जाए कि ये लेसन का ये क्वेश्चन है, ये लेसन में से ये आंसर आया है, ये लेसन में से ये आंसर आया है, तो हम फ्रीली आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए आप स्टूडेंट्स थोड़ा वेट कीजिए। मैं आपको पहले भी बतला चुका था, March 1 से मैंने मॉडल पेपर स्टार्ट कर रहा हूं, और जो भी मॉडल पेपर में इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है वो अपलोड करूंगा। सारा मॉडल पेपर नहीं, बल्कि उसके अंदर से हम चूज करेंगे कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस हमको एग्जाम में पूछ सकते हैं, वही क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। और तेलुगु और मैथमेटिक्स के लिए बेफिक्र रहिए, मुझ पर आप ट्रस्ट कीजिए। मैं आपको, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं और आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं एटलीस्ट पास तो हो जाएंगे मेरे इस चैनल के द्वारा। अगर पूरा ईमानदारी से कंप्लीटली पढ़ लेंगे तो आपको 9 to 10 पॉइंट्स भी आ सकते हैं, लेकिन
थोड़ा थोड़ा अगर आप पढ़ एक एक वीडियो देखकर उसके अंदर से कुछ पढ़ रहे कुछ छोड़ दे रहे इस तरह भी करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि एटलीस्ट हम पास हो सकते हैं। इतनी गारंटी मैं आप सभी को दे सकता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं इस चैनल पे मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट ही अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए। मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं मैं क्वेश्चंस को बनाकर अपलोड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि वो क्या मॉडल पेपर के डायरेक्ट अपलोड कर रहा हूँ, उससे आपको भी दिक्कत होगी, टफ वर्ड्स होंगे, आपको समझ नहीं आएगा। तो वो टफ वर्ड्स को ईजी वर्ड्स में करने के लिए मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का तेलुगु में शिकायत भी है कि हमको तेलुगु समझ नहीं आ रही, हम क्या करें। तो इसलिए मैंने जितने भी अपलोड कर रहा हूँ उसको पहले आप नोट्स में अच्छा नीट लिख लीजिए। लिखकर उसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। मैथमेटिक्स भी उसी तरह, मैं जो भी अपलोड कर रहा हूँ उसको अच्छे नीट नोट्स बना लीजिए, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट तो वही रहेंगे। आप चाहे मॉडल पेपर ले लीजिए चाहे रीडर ले लीजिए, अलग क्वेश्चंस कहीं सर भी नहीं आएंगे, वही रहेंगे लेकिन रिपीटेड रहेंगे। तो इसीलिए एक बार अगर आप लिख लेंगे तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि आप लिख लीजिए, पढ़िए, क्योंकि आपको फोर्स तो मैं नहीं कर सकता। तो जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल को देख रहे हैं तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सभी सब्सक्राइब कर लेंगे और इस चैनल से कुछ एंकरेज हो जाएंगे और कुछ हद तक आप पढ़ेंगे, जिसका पुण्य सवाब मुझको भी मिले, उम्मीद करता हूं। और दूसरे स्टूडेंट्स 6th 7th 8th 9th वो लोगों के लिए भी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। SA2 के लिए, आपका भी SA2 होने वाला है और होगा कैसे भी, तो आपके लिए भी मैं अपलोड कर रहा हूं। तो इसलिए आप मेरे साथ साथ चलिए और जो भी अपलोड कर रहा हूं उसी को आप लिखेंगे तो आपको कवर हो जाएगा। और कुछ स्टूडेंट्स की ये भी शिकायत है कि सर आपके चैनल पे क्या हम ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम स्कूल में हमारे टीचर से पूछे हैं तो मत लिखो मत याद करो कह रहे हैं। तो मैं उन स्टूडेंट से कहना चाहता हूं तो फिर आपके टीचर से ही पूछिए कि कौन से याद करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं कभी भी ये नहीं कहा कि मेरे याद कीजिए, ठीक है आपके टीचर से पूछिए, जो भी आपके टीचर इंपॉर्टेंट देते हैं तो वही इंपॉर्टेंट यही रहेंगे आपको। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट जो आपके टीचर देंगे वही इंपॉर्टेंट मैं भी दे रहा हूँ। इतना है, पढ़ाने का अंदाज समझाने का अंदाज अलग हो सकता है आपके टीचर थोड़ा और एडवांस में अच्छा समझाते होंगे, तो हो सकता है मैं कुछ कम समझा रहा होगा, हो सकता है आपके अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो, आप सब मेरे से समझ नहीं सक रहे, टीचर से समझ सकते हैं, तो बहुत सारे दिक्कतें हो सकते हैं। तो पहले आप अपने टीचर से भी कंफर्म कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि जो चाहे मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिधर के उधर उठा के आपके फ्यूचर के साथ खेलना मेरा कोई इंटेंशन नहीं है और मैं कभी भी नहीं खेलता। इतना मुझ पर आप भरोसा कीजिए, क्योंकि मेरा आपको फ्यूचर से खेलना तो आपको मुझको क्या मिलेगा यार, ये आप जहन में रखिए। क्योंकि इतने स्टूडेंट्स मेरे चैनल को देखकर फॉलो करते हैं तो उसका प्राउड मुझको भी फील होना चाहिए, इसलिए मैं अच्छा मटेरियल आपको देने की कोशिश करता हूं। और टीचर से पूछिए आप कि हमारे सर इस तरह लिखा है, एक नहीं दूसरे टीचर 2-3 टीचर से आप पूछिए कि आपके टीचर्स भी कहेंगे कि हाँ याद कीजिए। क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई भी टीचर कहते हैं कि मत याद करो, क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि आप मॉडल पेपर्स भी आप उठा के देखिए, मॉडल पेपर में भी आपको यही क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि मॉडल पेपर तो आपके टीचर नहीं बनाते, नामा ही बनाता, कोई थर्ड पर्सन बनाते हैं। तो आप उठा के देखिए, वहां पर भी यही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो इसलिए प्यारे स्टूडेंट्स बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहकर आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिला तो आप अपने से भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, हो सकता है मेरे से अच्छे क्रिएटर्स है, आपको वो चैनल से भी आप ले सकते हैं। मैं यही नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरे चैनल से ही आप पढ़िए, बल्कि आप बहुत सारे चैनल से वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो बस आपका टारगेट, आपका एम, आपका फोकस यही रहना चाहिए कि हमको किसी तरह पास होना है 10th क्लास। ये अगर टारगेट लेके चलेंगे आप तो कहीं से भी पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फोकस पढ़ने की ओर रहना चाहिए। मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अभी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 2 मंथ्स टाइम बचा है, ज़्यादा वक्त आपके पास नहीं है। अभी भी अगर आप वेस्ट करेंगे, ये पेपर पढ़े वो पेपर, सिर्फ कन्फ्यूजन में रहेंगे तो और कन्फ्यूजन आपको बढ़ जाएगा और उलझन दिक्कत आपकी बढ़ जाएगी। मैं एवरीडे आपको मेरे चैनल से एवरीडे आपको वीडियोस मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स होते हैं हफ्ते में 1-2 ऐसे डालते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स को कोई भी तरीके की टेंशन हो या दिक्कत हो, बल्कि हर वो चीज़ मिल जाए वो लोगों को जो एग्ज़ाम में लिखना चाहते हैं, जो एग्ज़ाम के लिए पुख्ता परफेक्ट मटेरियल हो, वही आपको मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूं।
तो इसीलिए ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। थोड़े काम के आपके अच्छे बातें भी थे, आप सुन के इसको अगर आप इस पर अमल करेंगे या इसको मानेंगे तो आपका बेहतर है, वरना मैं कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ आपको समझा सकता हूँ। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। ऑल